ब्रो, जिम जॉइन कर लिया बट अब कन्फ्यूज़न ये है कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें, कैसे करें। तो चिल कर भाई। आज की वीडियो उन्हीं बिगिनर्स के लिए है जो जिम में नए हैं या फिर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। मैं बताऊंगा कुछ 5 ऐसे टिप्स जो आपको ज़ीरो से हीरो बना देंगे। और हाँ, ये 2025 एडिशन है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि हर एक टिप में हिडन वैल्यू है जो आपको गेम चेंज करने में मदद करेगा। सबसे पहला और सबसे बड़ा मिस्टेक जो लोग करते हैं, डायरेक्टली हैवी वेट्स उठाना। भाई, ये जिम है, रेसलिंग रिंग नहीं। स्टार्ट लाइट और फॉर्म पे फोकस करो। जब तक फॉर्म ठीक नहीं होगा, मसल एक्टिवेट ही नहीं होंगे। जैसे अनिकेत ने इस वीडियो में आते ही बहुत हैवी वेट लगा लिया है, फॉर्म भी गलत है और मसल पे भी नहीं आ रहा जिस मसल पे वो मार रहा है। फिर बाद में इसने सही वेट लगाया अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, उसके बाद इसकी फॉर्म आप देखिए, पूरा नीचे तक ला रहा है, लैट्स को स्क्वीज़ कर रहा है, ऊपर जाते समय लैट्स को स्ट्रेच कर रहा है, बार जो है वो सर के ऊपर ला रहा है जिससे इसके लैट्स स्ट्रेच हो रहे हैं और पूरा फॉर्म में मार रहा है। गाइस, जर्की मोशन नहीं होना चाहिए, हाफ रेप्स नहीं मारने आपको, ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी क्योंकि स्टार्टिंग के 4 हफ्ते आपको फॉर्म पे ही फोकस करना है। अगली एक्सरसाइज में भी अनिकेत ने यही गलती की है, आते ही हैवी वेट पिक किया है जिसका कोई फ़ायदा है नहीं। टारगेटेड मसल्स पे आ ही नहीं रहा है लोड, हाफ प्रेस मारा जा रहा है जिससे इंजरी होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। बिगनर्स लोगों में यही दिक्कत होती है कि वो आते ही हैवी वेट पिक करते हैं, वो लोगों को दिखाते हैं कि हम हैवी वेट्स मार सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर अनिकेत ने सही वेट पिक किया है जो वो कैपेबल है मारने के। अब आप इसकी फॉर्म देखिए, कितना सही मार रहा है, कंप्लीट रैप्स मार रहा है, पूरा स्क्वीज़ कर रहा है बाइसेप्स को ऊपर तक और नीचे पूरा स्ट्रेच कर रहा है। तो आपको फॉर्म पे ही फोकस करना है, आपको किसी को दिखाना नहीं है कि हम भी हैवी वेट पिक कर सकते हैं। इसमें नुकसान आपका ही है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में खेलना है, इंजरी फ्री खेलना है, तो आपको वेट उतना ही पिक करना है जितना आप कैपेबल हो। ये नहीं कि देखा देखी के चक्कर में ईगो लिफ्टिंग कर ली और नुकसान आपका ही हो रहा है। तो इन बातों का खासकर ध्यान रखिए। भाई, सिर्फ मंडे चेस्ट, ट्यूसडे बाइसेप्स का ज़माना गया। अगर आप बिगिनर हो तो फुल बॉडी या पुश पुल लेग स्प्लिट्स फॉलो करो। पुश पुल लेग्स का मतलब क्या है, चलिए बात करते हैं। पुश का मतलब हो गया चेस्ट, शोल्डर्स, ट्राइसेप्स, जिसमें आप पुश मूवमेंट कर रहे हैं। पुल में आ जाता है हमारा बैक एंड बाइसेप्स। लेग्स में आता है हमारा क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स। अब बात करते हैं कि बेहतर क्यों है बाकी सभी एक्सरसाइज से। इसमें हम हर मसल ग्रुप वीक में 2 बार हिट होते हैं, रिकवरी भी प्रॉपर मिलती है और ग्रोथ फास्ट होती है। तो कोशिश करिए कि आप ब्रो स्प्लिट नहीं, ये प्लान फॉलो कीजिए जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। देखो भाइयों, अपर बॉडी का क्रेज सब में होता है, पर लेग्स का क्या, जो हमारी मेन फाउंडेशन है। अगर आप रियल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो तो लेग्स ट्रेन करना मैंडेटरी है। लेकिन क्यों? देखिए, लेग वर्कआउट्स टेस्टोस्टेरोन रिलीज को बूस्ट करते हैं जिससे आपका ओवरऑल मसल ग्रोथ फास्ट होता है। इसीलिए भाई हमें लेग्स चाहिए, चिकन लेग्स नहीं चाहिए। इसलिए कहता हूँ कि फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करो ताकि आपकी अपर बॉडी में भी स्ट्रेंथ आए। स्टार्टिंग से एक हैबिट बनाइए कि हमें लेग्स को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करना ही करना है, जिससे आपकी एक हैबिट बन जाएगी लॉन्ग टर्म में और आपकी अपर बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि आपको हर वर्कआउट में हेल्प मिलेगी क्योंकि हमारा बेस है। तो कभी कभार मैंने देखा है किसी जिम में कि बिगिनर्स को ट्रेनर कराते ही नहीं है लेग्स, और कभी कभार बिगिनर्स भी एक्सक्यूज़ देते हैं कि हमें लेग्स नहीं करना है। लेग्स आपको करना ही करना है क्योंकि ये भी हमारी बॉडी का एक पार्ट है। अगर आपको शॉक करना है तो हर एक मसल का कीजिए, ये नहीं कि सिर्फ आर्म्स बना लिए, शोल्डर्स बना लिए या चेस्ट बना ली, ये तो हर कोई बनाता है, आपने अलग क्या किया। तो आपको अगर शॉक करना है तो हर एक मसल को ट्रेन कीजिए, तभी वो शौक कहलाया जाएगा, तभी आपकी जो मसल की जो ब्यूटी है वो निखर के बाहर आएगी। तो हर एक मसल को ट्रेन कीजिए, ये नहीं कि इसको छोड़ दिया उसको छोड़ दिया। जिम के बाद समोसा, कोल्ड ड्रिंक या रैंडम डाइट, इससे प्रोग्रेस कभी होगी ही नहीं आपकी। आपको बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करना होगा, और बिगिनर्स के लिए मैं बता देता हूँ आपको क्या खाना है। आपको प्रोटीन खाना है, आपको कार्ब्स खाने हैं, आपको फैट्स खाने हैं। प्रोटीन में क्या लेंगे आप? चिकन, एग्स, पनीर, वे। कार्ब्स में आप ले सकते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लाइक ओट्स हो गए, राइस हो गया, फ्रूट्स हो गया।
फैट्स में आप लेंगे हेल्दी फैट्स, घी हो गया, नट्स हो गया, पीनट बटर हो गया, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, वो आप गूगल कर सकते हैं। और इसमें एक टिप ये भी रहेगी कि वर्कआउट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पोस्ट वर्कआउट मील। ट्राई वे प्रोटीन विद बनाना। गाइस, जितनी भी आप ऑयली चीज़ें खाएंगे, जितने भी आप बाहर का शुगर लेंगे, शुगरी आइटम्स खाएंगे, तो इससे होगा क्या, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बिल्कुल स्लो हो जाएगा, वो अच्छे से काम करेगा नहीं, तो फैट आएगा ही आएगा बॉडी में। आपको मील्स जो लेनी है वो थोड़े थोड़े हिस्सों में लेनी है। जैसे आपने थोड़ा कुछ खा लिया, उसके 2 से 3 घंटे बाद फिर थोड़ी सी मील ले ली, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बिल्कुल फास्ट रहेगा और आपका जो है फैट चढ़ेगा ही नहीं बॉडी में, लीन मसल मास ग्रो होगा। खासकर बिगिनर्स के लिए मैं बता रहा हूँ। रिकवरी का मतलब सिर्फ रेस्ट नहीं होता, इसका मतलब होता है स्मार्ट रिकवरी। 3 रूल्स हैं रिकवरी के, मैं बता देता हूँ आपको। कम से कम आपको 6 से 8 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है। हाइड्रेट रखनी है आपको अपनी बॉडी, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना है, ज़्यादा भी नहीं पीना है, क्योंकि ज़्यादा पानी पीना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। बॉडी आपको खुद बता देगी आपको कितने पानी की नीड है। स्ट्रेचिंग करना है, एक्टिव रेस्ट होना है आपको। कॉमन मिस्टेक जो करते हैं लोग इसमें आता है रोज़ जिम जाना और रिकवरी का टाइम ना देना। जिम तो जाएंगे लेकिन रिकवरी का टाइम देंगे नहीं, रात को जगे रहेंगे, लेट पर फ़ोन चलाएंगे, अननेसेसरी रील स्क्रॉल करेंगे, जिससे होगा क्या, आपकी मसल जो ग्रोथ है वो उसमें डिले आएगा, रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं, फटीग होगा, मसल का ब्रेक डाउन होगा और इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इन बातों का आपको खास कर ध्यान रखना है कि आपको रिकवरी करनी ही करनी है। गलत चीज़ों को छोड़ के और भी चीज़ें हैं उन पर फोकस नहीं करना, क्योंकि ये हमारी बॉडी है, एक बार हाथ से निकल जाती है तो उसको रिकवरी में लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो खासकर ध्यान रखें अपना। तो ये थे 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स। कमेंट करो अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो, मैं पर्सनली रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक करो, शेयर करो अपने जिम ब्रोस के साथ और सब्सक्राइब कर लो चैनल को फॉर मोर रियल फिटनेस कंटेंट। फुल वर्कआउट प्लान्स एंड ब्रेकडाउन्स आपको मिलेंगे इस चैनल पे, सो स्टे ट्यून्ड। सी यू इन द नेक्स्ट वन। ट्रेन हार्ड, स्टे स्मार्ट।